guys, welcome back to my YouTube channel. This video is actually a guide for all those people out there who are doing their graduation. ठीक है, it's kind of like roadmap I would say you, and especially for people who are into BSc या BCA ऐसा कुछ कोर्स वो लोग कर रहे हैं. पर देखो पहली बात I would say कि you know what, I don't know why I have chosen this thing. बहुत सारे रीजंस होते हैं लोगों के कोर्स चूज करने के. मोस्टली लोगों के फाइनेंशियल रीजंस होते हैं कि यार बीटेक महंगी पड़ रही थी और बीटेक का अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो बीएससी सस्ता पड़ता है. दैट्स व्हाई वी टुक इट. फाइनेंशियल रीजंस है घर में. सेकेंडली लैक ऑफ अवेयरनेस. लोगों को नहीं पता होता कि बीसी की सच में वैल्यू नहीं बची है. बीसीए बीएससी की वैल्यू नहीं बची है. हमारा करिकुलम बहुत आउटडेटेड है, बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है. डजेंट मैटर आप टायर 1 कॉलेज से काम आप पढ़ाई कर रहे हो, टीयू से आप पढ़ाई कर रहे हो जो मैंने कर रखी है. डजेंट मैटर आप टायर 2 से कर रहे हो, टायर 3 से कर रहे हो. मतलब आई वुड से ग्रेजुएशन की तो ना कुछ कोर्सेज है जैसे कॉमर्स वाले हो गए, यू नो बीकॉम एंड ऑल दिस थिंग. उनमें आज भी अच्छी प्लेसमेंट्स मिल जाती है अगर आप टायर 1 कॉलेजेस से प्लेसमेंट लेते हो तो. ऐसा एस आर एम कॉलेज हो गया, SRCC हो गया, हंसराज इज़ देयर, हिंदू इज़ देयर, स्टीफेंस इज़ देयर, जहाँ पे ऐसे कुछ कोर्सेज है कॉमर्स के जहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद ही आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है. लेकिन जहीं पे आप कंप्यूटर साइंस करते हो, फिजिक्स ऑनर्स करते हो, मैथ्स ऑनर्स करते हो, कुछ भी करते हो, मैं इस वीडियो को सिर्फ कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ उसी में है. ठीक है, तो यार नहीं अच्छी प्लेसमेंट्स. आपने वो पढ़ाई सिर्फ प्लेसमेंट के लिए की है. या देखो पहली बात, बहुत फ़र्क होता है कॉलेज और स्कूल के अंदर. बहुत फ़र्क होता है. देखो स्कूल में ऐसा होता है कि नहीं कर पा रहे, यूनिट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मिड सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में तो पहुँच ही जाओगे, नेक्स्ट क्लास में अच्छा परफॉर्म कर लोगे. एक लिमिटेड सिलेबस होता है, एक लिमिटेड एनवायरनमेंट होता है और आप बहुत सेफ एनवायरनमेंट से आप लोग आए हुए होते हो कि वही 4 टेक्स्ट बुक्स है, इसमें से पढ़ो तो पढ़ लो. और बच्चों से तो वो भी नहीं पढ़ी जाती. कॉलेज में कैसा होता है यार, कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होता. कोई भी डिफाइंड सिलेबस नहीं होता, कोई डिफाइंड बुक तक नहीं होती है. ठीक है, और आपकी बुक्स गारंटी नहीं होती जॉब की. बहुत ह्यूज गैप होता है जो आप बुक्स में पढ़ते हो और जिनसे आपको जॉब मिलती है ना, इट्स अ वेरी ह्यूज गैप. लेकिन बच्चा क्या होता है, वो स्कूल वाले माइंडसेट में ही होता है. वो बेचारा ना वो सिलेबस ही कवर नहीं कर पा रहा कॉलेज का, तो वो बाहर एक्स्ट्रा वो क्या पढ़ेगा जाके, वो एक्स्ट्रा कोडिंग कैसे करेगा, वो एक्स्ट्रा ऐसा स्किल सेट कैसे बनाएगा. ठीक है, तो दैट्स अ वेरी फर्स्ट थिंग आई एम टेलिंग अबाउट द BSc कि मे बी कोई फाइनेंशियल रीजन की वजह से आपने चूज़ किया या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से चूज़ किया, बट हो गया स्कैम आपके साथ. सच में स्कैम हो गया. तो बच्चे ना बहुत डिलेमा में रहते हैं BSc सब कोर्स ज्वाइन करने के बाद कि मैम स्कूल में तो कॉलेज में तो पढ़ाया नहीं जा रहा है. तो बहुतों के साथ होता है, कॉलेज में कुछ पढ़ाया जाता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ भी गाइडेंस नहीं होती, कुछ नहीं होती. ठीक है, तो अब क्या करें, कौन से डोमेन में एक्सपर्टीज़ करें, क्योंकि यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं और जितने लोग उतनी बात है. जितने मुँह होते हैं जितना मुँह उतनी बात है. कोई बोल रहा है मैम इसका स्कोप नहीं है, AI का स्कोप नहीं है, AI की वजह से जॉब का लेग ऑफ हो रहा है, या फिर मतलब कोडिंग मुझे टफ लगती है. कुछ ऐसे अनुभव भी होते हैं जिनको फील हो जाता है लाइक BSc करते करते कि यार मुझसे कोडिंग नहीं हो पाएगी, मुझे टफ लगती है वो चीज़. ठीक है, वो तो एक्सेप्शनल केसेस उनके बाद में बात करेंगे व्हाट दे कैन डू. ठीक है, या फिर दे आर लॉट इन डिलेमा कि हम पहले मास्टर्स की तैयारी करें या फिर हम जॉब की तैयारी करें. ये सबसे बड़ा सवाल होता है सबका कि हम BSc में जाने के बाद या मास्टर्स की तैयारी करें या जॉब की तैयारी करें. देखो 2 तरीके होते हैं करने के. द स्मार्ट वे इज़ दैट कि आप डे 1 से BSc को यूज़ करें. हमारे साथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में तो प्रॉब्लम क्या आती है, खासकर सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में भी. बच्चा ना 18 साल का हो जाता है, कॉलेज में तो चला जाता है, लेकिन उसको ना 2 रुपये की सेंस नहीं होती या फिर 2 रुपये की आदत से किसी ने समझाया नहीं होता दैट हाउ टू मेक मनी या हाउ टू बी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट. वहीं बाहर का जो बच्चा होता है ना, जो फॉरेन के बच्चे होते हैं, लाइक आई हैव डील विद देम अ लॉट क्योंकि हम लोग बात करते हैं, हमारे क्लाइंट्स होते हैं, चीज़ें होती है, पता लगता है 18 साल में वो लोग प्रॉपरली इंडिपेंडेंट उनको होना पड़ता है. उनको अपने पेरेंट्स का ना घर छोड़ना होता है. तो उनको ना फाइनेंसेस संभालने भी आते हैं, उनको पैसा कमाना भी आता है, उनको घर में अकेला रहना भी आता है. आपको 18-19 साल के ना ऐसे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे यार जो पहली बार कॉलेज से, लाइक बहुत तो ऐसे होंगे जो शायद ना पूरी ज़िंदगी अपने शहर से बाहर नहीं निकले होंगे. उनके खानदान में कोई बाहर नहीं निकला, उनको तो छोड़ ही दो. ठीक है, उनको तो वो तो उनकी बात नहीं कर रही मैं, उन लोगों की बात कर रही हूँ यार जो लिटरली घर से पहली बार निकले होते हैं. वो इंडिपेंडेंस को मतलब वो इंडिपेंडेंस आई वुड से बट वो दे यूज्ड टू फील इंडिपेंडेंस, पर उनको पता नहीं उसका करना कैसे, उनको नहीं आता. मतलब यार आई वुड से हमारा पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी, हमारा जो पूरा कल्चर है, स्टूडेंट्स कल्चर जो हमारा है पूरा का पूरा यार, इट्स वेरी आई वुड से लाइक मेरे गलत वर्ड माइंड में आ रहा है बट इट्स सो डम. इट्स सो डम. बहुत आउटडेटेड है, बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है. मतलब आप ना बचपन से बच्चों को क्या सिखा रहे हो, सेक्रीफाइस करो, आप कनेक्शन से बनाओ, आप दोस्त यारी ना करो, आप ये छोड़ दो, आप एंटरटेनमेंट छोड़ दो, आप ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, बस सबको सेक्रीफाइस करके सिर्फ पढ़ो. यह एक बात बताऊँ, ये पढ़ाई ना सिर्फ आई वुड से स्कूल तक ही अच्छी लगती है. स्कूल के बाद जो रियल लाइफ हिट होती है ना 18 साल के बाद, वो बहुत अलग होती है.
वो ना कोई टेक्स्ट बुक में नहीं बता रहा। 18 साल के बच्चों को मैं शर्त लगा सकती हूँ यार, हार्डली आई वुड से आज भी जेनजीज में भी आई वुड से 5 to 10% ही होंगे, सिर्फ 5 to 10% होंगे जिनके ऐसा होता है कि माँ बाप इंडिपेंडेंट रहे हैं, जॉब करने वाले रहे हैं, तो बच्चा बचपन से उस माहौल में अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना सीख जाता है। उसको खाना बनाना भी आता है, उसको अपने अपना ख्याल रखना भी आता है, उसको अपने बर्तन धोने भी आता है, जो बेसिक पार्ट ऑफ एडल्टिंग होता है। उसको कपड़े धोने भी आते हैं उस बंदे को, वो अकेला रह सकता है, वो अकेला रह सकता है। ठीक है, उसके अलावा अपना कुछ चिल रखना आता है, उसको अपनी बॉडी के बारे में सब कुछ पता है। कितने बच्चे होंगे यार, मतलब मैंने कितने टॉपर्स को देखा है, मैं भी आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट क्राउड ऑल्सो, जिसको 18 साल की उम्र में, 19 साल या 20-21 साल तक की उम्र में, जिसको बेसिक सैनिटी की अक्ल नहीं थी। वट की वैक्सिंग की या फिर अपर आईब्रोज की चीज़ों की। बीच में एक बहुत पहले एक ऐसी लड़की भी थी, 12th टॉपर थी, शी एक्चुअली गॉट ट्रोल्ड अ लॉट फॉर आवर लुक्स। और वो रियलिटी है यार। आप ना ऐसे बहुत सारे आई वुड से वट टॉपर्स को देख सकते हो, मतलब कुछ नहीं उनकी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई के अलावा। और ये बात ना वो भी मानेंगे, इस बात को वो भी मानेंगे कि यार वो लोग बहुत मिजरेबली अपनी लाइफ में फेल करते हैं, क्योंकि या तो उनके सारे डिसीजन उनके माँ बाप लेते हैं। कपड़े पहनने से लेके क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी, क्या नहीं करनी, किससे शादी करनी है, या तो उनके ये सब कुछ उनके पेरेंट्स करते होते हैं, या फिर जब ये चीज़ उन पर बाहर पड़ता है ना यार, वो फड़फड़ा जाते हैं, उनसे नहीं हैंडल होती, उनको पता ही नहीं कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने इससे आई मेरा मकसद ये है यार इस वीडियो में उस चीज़ से, मतलब आई कुड एक्चुअली अवेयर यू गाइस कि लोग ना, लोग लेट 20s में आके आई वुड से एक्चुअली इंडिपेंडेंस का मतलब समझते हैं और एक्चुअली इंडिपेंडेंट हो पाते हैं, वरना वर्ड लोग तो वो भी नहीं हो पाते। कितने लोग होते हैं, मेरे साथ भी कितने लोग थे यार जो बहुत हवा में निकले थे घर से, वर्ड मेरे साथ की कितनी लड़कियां थी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं छोटे से शहर से आती हूँ पानीपत से, जो मेरे साथ निकली थी टॉपर बन के, जो पूरी जिंदगी टॉपर से ही लड़कियां टॉपर रहती है स्कूल के अंदर, फिर बाहर क्या हो जाता है, कॉलेज के बाद क्या हो जाता है, उनको लाइफ हिट्स। मतलब मैं अपने बैच की इकलौती होंगी यार, एक दो और होंगी जो एक्चुअली ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाई वहाँ पे, एंड आगे कुछ कर पा रही है, वरना मोस्टली वापस आ गई थी एंड दे गॉट मैरिड एंड हैव किड्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, बुरा नहीं है, बट आई एम टेलिंग द ट्रुथ राइट नाउ। ठीक है, तो यार इस मेंटालिटी से ना बाहर निकलना होगा कि आपको कुछ सेक्रीफाइस ही करना पड़ता है, या फिर वट आपको अपना आपको बहुत डिस्ट्रैक्शंस, जो हर चीज़ यार इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे ना डिस्ट्रैक्शन वर्ड कभी समझ में नहीं आया लाइफ में। एक फॉरेन का 18 साल का बच्चा ना यार, वो सब कुछ जानता होगा, वो रिलेशनशिप भी मैनेज कर रहा होगा, वो घर से बाहर रहने भी मैनेज कर रहा होगा, वो खाना बनाना भी मैनेज कर रहा होगा, वो ग्रोसरी भी मैनेज कर रहा होगा, वो अपना ख्याल रखना जानता होगा इन एवरी पॉसिबल वे, उसको अपनी हेल्थ का सब कुछ पता होगा। और वहीं हम लोग ना ट्रेंड होते हैं, ये बोल बोल के हमें एक ट्रॉमा डाल दिया जाता है। आज भी तुम्हें पता है, मैं इतनी टॉपर 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 रहने की मुझे आदत हो गई थी यार। आज भी कई बार ऐसा होता है कि मैं उठती हूँ ना यार, मुझे होता है मैं नींद से एकदम से उठ जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरा एग्जाम है, मुझे ऐसा लगता है मेरा एग्जाम है, ये मेरी असाइनमेंट नहीं हुई, मेरा ये नहीं हुआ, मुझे सपने आज भी ऐसे आते हैं। तो जो आपको पीक टाइम है ना, आपको जो गोल्डन ईयर्स है आपके यूथ के, आपने वो बर्बाद कर लिए जस्ट ट्रॉमा में रह के, एंजाइटी में रह के। वो शायद उस टाइम फील नहीं होता, क्योंकि आप यूथ में होते हो, आप हाई एंड प्रेशर होते हो, आप सब कुछ होते हो, आपको ही लोगों ने बोल दिया होता है कि ये लाइफ सेट हो जाएगी, ये ग्रेजुएशन कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, फिर ये कर लो लाइफ सेट हो जाएगी। वो आपको रियलिटी ना लेट 20s में समझ में आता है कि कुछ करने से लाइफ सेट नहीं होती, कभी कुछ नहीं होती। लेकिन जो उस टाइम के जो मेंटल हेल्थ इश्यूज आपको, आप वो एनजाइटी, वो सब कुछ, वो आपको अब जाके समझ में आता है कि जब ऐसा लगता है कि यार सब कुछ तो हो गया जो लोगों ने बोला था, चेकलिस्ट बन गई, शादी हो गई, वट जॉब हो गई, ये हो गई, बट आई नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। और यार ये तो वो करियर ही नहीं था, ये तो मुझे मसलत कर दिया लोगों ने, ये तो मुझे करियर ही नहीं था जिसमें मुझे जाना था। कितने लोग होते हैं यार जिनको ग्रेजुएशन करते करते समझ में आता है कि यार ये तो वो करियर ही नहीं जिसमें मुझे जाना है, मेरा मन ही नहीं लगता, मैं दिल ही नहीं लगता, दिस इज नॉट माई पैशन, मुझसे नहीं होता। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज जिसको शायद मैं सब बताऊँ, मुझे ना ग्रेजुएशन में नहीं, पर मुझे मास्टर्स में फील हो गया था। प्रॉब्लम ये आती है, दिस नो गोइंग बैक ना, अब तो जो है ये करना पड़ेगा। लाइक मेरे साथ ऐसा था, अगर मैं भी पापा की परी होती तो मतलब शायद मैं भी कुछ और कर लेती, उसको सब कुछ छोड़ छाड़ के, लेकिन मेरे पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। ठीक है, मैं गिव अप नहीं कर सकती थी, अगर मैंने गिव अप किया होता तो भैया शादी हो जाती, बहुत चीज़ें हो जाती, बट मुझे वो नहीं कर सकती थी वो चीज़ें मैं। ठीक है, तो आई वुड से द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि आप अगर इस एज ग्रुप के हो तो you should focus not only on your studies, not only your career, but also on having a balance in your life in every possible way. ठीक है, secondly,